एक बार क्वेश्चन को पढ़ ले रहे हैं। लिखा हुआ है इनफाइनाइट वायर हैज अ सर्कुलर बेंड ऑफ रेडियस ए एंड कैरिंग अ करंट आई एज ऑन द फिगर द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द ओरिजिन ओ ऑफ द आर्क इज गिवन बाय। ठीक है, सबसे पहली बात कि अगर हम लोग ठीक से देखें तो यहाँ कुल हम लोग को तीन सेगमेंट दिखना चाहिए, तीन सेगमेंट। एक सेगमेंट ये है, एक सेगमेंट ये वाला है और एक सेगमेंट यहाँ से है। ठीक है ना, तो करंट जो होता है वो कुछ ऐसा ऐसा फ्लो कर रहा है। पहली बात, इस सेगमेंट की वजह से इस पॉइंट ओ पर तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगा। क्यों भाई? क्योंकि अगर बायट-सेवर्ट लॉ का फॉर्मूला याद हो तो वो भी कहाँ से एक्सप्लेन कर सकते हैं, और बाकी ये बात क्लास में बार बार टीचर्स बोलते हैं तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि वहां से भी याद हो ये बात। ठीक है, डीएल क्रॉस आर बाई आर का क्यूब होता है। तो अगर हम लोग वहां से चले तो किधर भाई, डीएल भी इधर ही है, आर भी इधर ही है, दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री, तो साइन 0 0 हो जाएगा क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आता है, तो साइन 0 0 तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस वाले वायर की वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा ही नहीं। अब अगर हम इस आर की बात करें, अगर कोई सर्कुलर आर्क हो, करंट कैरिंग सर्कुलर आर्क, तो उसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर इंटू में थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जहां पे थीटा हमेशा किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। ये बात तो रटना भी है। ठीक है, फिर से वही बात की क्लास में फॉर्मूला ही बताया गया, कहां से है बड़ा आसानी से ड्राइव भी कर सकते हैं भाई। कंप्लीट सर्कल होता तो 2 पाई एंगल बनता, और उस केस में मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो होता है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है भाई ये। तो वन एंगल मतलब 1 रेडियन एंगल होगा तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर। अगर एंगल हो जाए थीटा तो यहाँ पे थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई थीटा अपॉन में 4 पाई आर। तो ये कुछ इस तरीके की कहानी होगी अगर आर्क जैसे शेप का बन रहा होगा तो। चालू करते हैं, देखते हैं एक बार भाई। यहाँ पे जो सर्कुलर आर्क है वो कुल कितना एंगल बना रहा है, ये 90 डिग्री है, तो जो रिमेनिंग एंगल है वो 270 डिग्री हो जाएगा। 270 डिग्री को अगर हम लोग रेडियन बदल लें तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 0 0 कटा, 9 3 जा 27, तो क्लियरली कितना आ जाएगा, 3 पाई बाई में 2 आ जाएगा। रखते हैं भाई, तो मैग्नेटिक फील्ड नेट निकालना है तो दो लोगों की वजह से होगा, एक उस आर्क की वजह से और एक उस वायर की वजह से। अगर ठीक से दिख रहा हो तो उस पॉइंट के रेस्पेक्ट में वो एक सेमी इनफाइनाइट वायर है ना। चालू करते हैं भाई, अगर आर की बात करें तो म्यू नॉट आई, थीटा की बात करेंगे तो 3 पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 4 पाई, आर की जगह पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। डायरेक्शन निकाल लेते हैं, फिंगर्स राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, तो थंब बताता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो करंट के डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो थंब बता रहा है कि भैया इनवर्ड होगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्रॉस। प्लस सेमी इनफाइनाइट के बारे की बात करते हैं, यहां से करंट इधर जा रहा है, तो याद करो, अगर फॉर्मूला अगर याद हो तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। किसी किसी को cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2 भी याद हो सकता है। साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 परपेंडिकुलर से बनाया गया एंगल है, ठीक है ना, जबकि cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2 वो वायर से बनाया गया एंगल था। ठीक है, चूंकि एक तरफ से इंफिनिटी तो एक तरफ से एंगल 90 डिग्री तो साइन 90, एक तरफ से वहीं पर है तो साइन 0 डिग्री हो जाएगा। साइन 90 का वैल्यू 1, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई डी। वैसे भी सेमी इनफाइनाइट वायर का रिजल्ट तो याद भी रखना होता है, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई, वो जो पॉइंट है उसका वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ए ही है, तो 4 पाई ए। डायरेक्शन देख लेते हैं, थंब को रखते हैं करंट डायरेक्शन में, जिधर निकालना होता है मैग्नेटिक फील्ड उधर अपने फिंगर्स को स्ट्रेच करते हैं, पाम बता देता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो थंब को रखे करंट डायरेक्शन में, फिंगर उस पॉइंट की तरफ स्ट्रेच किए तो पाम बता रहा है कि इनवर्ड, तो ये भी इनवर्ड, मतलब ये वाला भी क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। दोनों का डायरेक्शन अगर सेम है तो सीधा हम लोग जोड़ भी सकते हैं। तो पहले जो जो कॉमन दिख रहा है उसको सीधा हम लोग कॉमन ले लेते हैं ना। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, ये तो कॉमन, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ये कॉमन, अंदर क्या बचेगा 3 पाई बाई 2 प्लस में क्या बच रहा है 1, क्योंकि यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं है ना। तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई बाहर, 3 पाई बाई 2 प्लस 1, मतलब इसका ऑप्शन नंबर सेकंड ठीक हो जाएगा, सेकंड, फोर्थ नहीं, फोर्थ में 2 लिखा हुआ है। ठीक है, आ गया आंसर भाई, हो गया, क्लियर है ना।